गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है फ्राइडे का और थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि फर्स्ट वाले चैनल पर जो है कल मैंने व्लॉग शेयर किया था, तो इस वजह से ये वाला कल नहीं डाला, फिर ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा है और मैं कर रही हूँ यहाँ पर डिनर की तैयारी। और डिनर में बनाने वाली हूँ सोयाबीन की सब्जी। सुबह दाल बनाई थी तो थोड़ी सी दाल रखी हुई है, तो सोचा सोयाबीन की सूखी सूखी सब्जी बना लेती हूँ। तो बस उसी के लिए जो सोयाबीन थी वो मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर सोक करने के लिए रख दी है। और उसी के साथ जो ग्रेवी के लिए मसाला होता है वो मैं तैयार कर लूँगी। तो जो टमाटर थे उन्हें मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है और प्याज और हरी मिर्च को मैं चॉप कर लूँगी। तो बस जो टमाटर का पेस्ट था वो बन गया है, मिक्सी उठाकर रख दी है। और यहाँ पर आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड में ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ट्रेन जो है जा रही है, तो हो सकता है आपको आवाज़ आ रही हो, तो प्लीज़ उसको जो है इग्नोर कर दीजिएगा। तो बस यहाँ पर जो प्याज और हरी मिर्च थी उसको मैंने अच्छे से फाइन चॉप कर लिया है चॉपर की हेल्प से। और आज थोड़ा जल्दी ही तैयारी में लग गई थी, क्योंकि बारिश का जो है मौसम चल रहा है, तो सोचा जल्दी से काम निपटा लूँगी। सब्जी बनाकर रख दूँगी, रोटी तो जब खाएँगे तभी बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर सामान तैयार करके रख दिया है। और जब तक सोयाबीन सोक हो रही थी, बच्चे जो है बोल रहे थे कि मम्मी पॉपकॉर्न बना दो, और वैसे भी बारिश का मौसम था, अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश बंद हुई है। तो ऐसे मौसम में कुछ खाने का भी मन होता है, तो पॉपकॉर्न रखे हुए थे, सोचा वही बना लेती हूँ, मकई के दाने रखे थे। तो बस यहाँ पर कुकर में मैंने घी ले लिया है और उसमें थोड़ा-सा नमक और हल्दी डाल दूँगी। और यहाँ पर अभी ने जैसे ही वो मकई के दाने देखे ना, वो एकदम से आ गया, तो वो माँगने लगा था, तो बस उसे वही बोल रही थी कि बस बना दूँ फिर देंगे। तो बस यहाँ पर जैसे ही घी सॉरी जो नमक है वो घी में मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर ये दाने मैं डाल दूँगी कुकर में और उन्हें अच्छे से चला लेंगे थोड़ी देर। और उसके बाद जो हमारे पॉपकॉर्न हैं वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाएँगे। बहुत ही जो है जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। मार्केट से अगर आप लेकर आओ तो 10 रुपए के ज़रा से आते हैं, घर पर आप कितने ही बना सकते हैं, बस ये दाने होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं पॉपकॉर्न बना ही रही थी, इतने में हस्बैंड भी ऑफ़िस से आ ही गए थे। तो बस यहाँ पर जो पॉपकॉर्न है मैंने रख दिए हैं। तो जो पॉपकॉर्न थे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और आपने आवाज़ देखी कितनी अच्छी चटकने की आवाज़ आ रही थी। तो इधर पॉपकॉर्न रेडी हो गए हैं, दूसरी साइड मैंने रख दी है चाय। हस्बैंड आ गए हैं तो हस्बैंड के लिए चाय बनने के लिए रख दी है। और क्योंकि चाय पीकर फिर वो जाएँगे सब्ज़ी लेने के लिए, सब्ज़ी वगैरह नहीं है तो थोड़ी बहुत सब्ज़ी मँगानी है, ज़्यादा तो नहीं मँगाऊँगी, थोड़ी ही मँगानी है जो ज़रूरत है बस। तो बस चाय रख दी है, उसमें दूध और पानी साथ में ही रख दिया था, फिर चाय पत्ती, चीनी और अदरक डाल दिया है। और यहाँ पे पॉपकॉर्न निकाल देती हूँ बच्चों के लिए, बच्चे अपना पॉपकॉर्न एन्जॉय करेंगे, थोड़ा बहुत जो हस्बैंड है वो भी खा लेंगे और जब तक जो चाय है वो भी बनकर हो जाएगी तैयार। तो पॉपकॉर्न मैं दे आई थी बच्चों को और उधर चाय बन रही है, तो साथ के साथ ये जो हमारी सोयाबीन थी वो भी अच्छे से सोक हो गई थी, तो इन्हें भी मैं निकाल लेती हूँ अच्छे से। वरना फिर ये ज़्यादा सोक हो जाएँगी तो फिर जो है इतनी अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि मैं बिना फ्राई किए इनको बनाने वाली हूँ। आप फ्राई कर कर भी बना सकते हैं और भी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, बट मैं ऐसे ही बनाने वाली हूँ। तो बस जो सोयाबीन थी वो मैंने अच्छे से रख दी हैं, निचोड़ कर उनका जो भी पानी था वो सब मैंने उनका पानी निकाल दिया है। और जो यहाँ पर चाय है वो भी बनकर हो गई है तैयार। और मेरा भी थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा था, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो ऐसे में थोड़ा-सा जो है मन होने लगता है, तो मैंने भी अपने लिए आधा कप बना ली थी और हस्बैंड भी आधा कप ही बोल रहे थे, तो बस आधा-आधा कप मैंने अपने और हस्बैंड के लिए बना ली है चाय। और उधर रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, गैस को लो फ्लेम पर कर दिया है, दूध आराम से गर्म होता रहेगा, तब तक मैं यहाँ अपनी जो चाय है वो ले जाती हूँ, तो चाय एन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड बैठे हुए थे चेयर पर, वहीं बच्चे हैं पॉपकॉर्न खा रहे हैं, यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ। और यहाँ पर ना आगे मैं आपको वीडियो में एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, काफ़ी दिनों से आपको दिखाना चाह रही थी बट हर बार भूल जा रही थी। ट्रिप पर गई थी तब जो है जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर आप मेरे फर्स्ट चैनल पर व्लॉग देखते हैं तो आपने देखा होगा कि मैं ट्रिप पर गई थी, तो मैंने व्लॉग वगैरह भी शेयर किए थे, उसकी जो भी शॉपिंग वगैरह की थी वो भी मैं आपके साथ शेयर की थी। आप सोच रहे हो इतने दिनों बाद ट्रिप की बातें क्यों कर रही हूँ। तो असल में जब मैं शॉपिंग कर रही थी ना ट्रिप के लिए, तो मीशो पर जो है मैंने और हस्बैंड ने एक ड्रेस देखी थी जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसका कलर, फैब्रिक वगैरह क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, उसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे थे, तो हस्बैंड बोले ले लो। बट उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि वो स्लीवलेस थी, जो स्ट्रिप वाली होती है ना, वो उस टाइप की ड्रेस थी। तो इस टाइप की ड्रेस वगैरह मैं कुछ पहनती नहीं हूँ, आप अब तक तो समझ ही गए होंगे मेरे व्लॉग्स वगैरह देखकर।
तो यहाँ पर देखिए सब्जी चाय पीने के बाद मैं सब्जी बनने के लिए जो है चढ़ा दी हूँ कुकर। तो बस मैं यहाँ सब्जी छोड़ दूंगी जल्दी से। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि ले लो जैकेट वगैरह जो है उसके ऊपर पहन लेना। मेरे पास जैकेट थी ब्लू कलर की डेनिम की, आपने देखी होगी। तो फिर मेरा भी मन हो गया, हस्बैंड जब इतना बोल रहे थे तो मैंने ले ली। और जब मैं घर गई थी तो मेरी भाभी को व्हाइट कलर का जो है डेनिम का जैकेट था, तो उस पर वो काफ़ी अच्छे से जो है जाने वाली थी, क्योंकि व्हाइट और ब्लू का, स्काई ब्लू का कॉम्बिनेशन है, आपको आगे दिखाऊंगी। तो फिर जो है फाइनली वो मैंने ले ली थी, लास्ट मोमेंट पे ली थी, इसलिए वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो फिर जब मैंने वो ले ली ना, फिर जब हम लोग ट्रिप पर गए तो जिस दिन मैं उसको पहनने वाली थी, तो आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि इतनी मेहनत से किया सब पर पानी फिर गया। तो वो कहावत मेरे ऊपर एकदम फिट बैठती है। तो जब जिस दिन मैं उसको ट्रिप पर पहनने वाली थी ना, तो वॉशरूम में जो पानी की टंकी होती है ना, नल होता है, उस पर मैंने वो टांग दी थी और नीचे बाल्टी रखी हुई थी पानी की। तो जब मैं कपड़े वगैरह चेंज कर रही थी तो एकदम से उठाते टाइम ना वो सीधा जाकर बाल्टी में गिर गई। और आपको पता ही था, मैंने बताया था मसूरी में इतनी ठंड थी, धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी। फिर जब तक हम लोग लौट कर आए ना, वो सूखी ही नहीं 2-3 दिनों में। तो इस तरह से ना मैं उसको ट्रिप पर पहन ही नहीं पाई। हस्बैंड ने इतने प्यार से दिलाई थी, बट वो यूं ही रखी की रखी रह गई। वो भीग गई थी और जब तक हम लोग आए वो सूख ही नहीं पाई, क्योंकि वहाँ इतना कुछ था ही नहीं धूप वगैरह जिससे वो सूख जाती। तो जो है सारी जो वो थी इच्छा, वो दरी की दरी रह गई। वैसे भी तो मैं इस तरह की जो है ड्रेसेस वगैरह पहनती भी नहीं हूँ, जैसे तैसे करके हस्बैंड ने एक दिलाया था इतने मन से, तो वो मैं फिर भी जो है पहन नहीं पाई। शायद वो मेरे नसीब में ही नहीं थी पहनने को। तो मैं बहुत दिनों से ट्रिप से आई थी, तभी से आपको बताना चाह रही थी, दिखाना चाह रही थी, क्योंकि बहुत ही प्यारी ड्रेस है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ इस तरह का। इसका कलर, इसका फैब्रिक रेयन फैब्रिक में है और इतनी अफोर्डेबल है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। 280 के समथिंग है, 280 प्लस कुछ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अंडर 300 रुपए में ये ड्रेस जो है मिल रही थी और इसके रिव्यू बहुत ही अच्छे थे और देखने में बहुत ही प्यारी लगती है। मैंने अपना मतलब घर में ही वेयर करके देखी थी, बहुत ही अच्छी लगती है। बट प्रॉब्लम यही है कि स्लीवलेस है, तो इस वजह से मैं इसको पहन नहीं पा रही हूँ। तो अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं इसको क्या करूँ, क्योंकि हर टाइम जैकेट के ऊपर भी नहीं पहन सकते हैं, इतनी गर्मी है। तो अगर आपको आपके पास कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इसको किस तरह से वेयर कर सकती हूँ। वरना फिर मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं इसको जो है कटवा कर बेटी के लिए कुछ बनवा दूँ। तो ये मेरे पैसे यूँ ही वेस्ट चले गए। तो आज जो है मैं अपनी अलमीरा वगैरह सही कर रही थी, तो मुझे एकदम दिख गई, तो मुझे फिर से ध्यान आ गया। सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, अगर आप इस तरह की ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं तो आप इसको ज़रूर बाय कीजिएगा। बहुत ही प्यारी ड्रेस है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ही अफोर्डेबल, अंडर 300 रुपए में मीशो पर ही आपको मिल जाएगी। आप बाय करना चाहते हैं तो मैं इसको जो है इसका कोड या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो बस यही था, बहुत दिनों से बताना चाह रही थी, तो सोचा आज बता देती हूँ। जब ड्रेस दिख गई तो याद आ गया। तो देखिए यहाँ बातों-बातों में हमारी जो सब्ज़ी थी सोयाबीन की, वो भी बनकर तैयार हो गई है। और इस तरह से मैंने सूखी-सूखी बनाई है, ग्रेवी वाली नहीं बनाई है, क्योंकि दाल रखी हुई है तो अच्छे से जो है काम हमारा हो जाएगा। तो सब्ज़ी रेडी हो गई है और हस्बैंड सब्जी लेने गए थे। उसके बाद फिर ये जो थोड़े बहुत बर्तन थे सब्जी के, ये मैं धुल के रख देती हूँ, तो इससे ये है मेरा थोड़ा काम कम हो जाएगा। बस सब्जी बनी गई है, बर्तन भी धुल दिए हैं, अब बस रोटी बनाऊंगी तो रोटी के बर्तन और खाने के बर्तन होंगे, तो जो थोड़ा सा काम जो है निपट गया है। तो इससे जो है आसानी रहती है। अब जब भी खाना खाएंगे तभी फटाफट से मैं जो रोटियां हैं वो सेक लूंगी। तो बस यहाँ पर जो बर्तन है वो मैं रख देती हूँ धुलकर। तो ड्रेस आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास कोई सजेशन है कि मैं इसको किस तरह से वियर कर सकती हूँ तो मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। वरना तो फिर देखते हैं, या तो मैं इसको विंटर में पहनूंगी, क्योंकि विंटर में ऊपर स्वेटर वगैरह हो जाते हैं। तो नहीं तो फिर मैं इसको जो है अपनी बेटी के लिए कोई ड्रेस बनवा दूंगी इसमें, क्योंकि इसका जो प्रिंट वगैरह है ना बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। तो बस यहाँ पर अब लगभग 7:30 का टाइम हो रहा है। हस्बैंड भी आ गए थे सब्जी वगैरह लेकर, और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत देर बैठे और अब खाने का नंबर आ गया है। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से जो रोटियां हैं वो सेक लेती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग जो है करेंगे अपना डिनर। तो बस यहाँ पर रोटियां मैंने बना दी हैं, हस्बैंड को बच्चों को खाना दे दिया है, और यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ अपनी थाली। तो ये देखिए, ये है सुबह की दाल और ये सोयाबीन की सब्जी, और साथ में मैंने ले ली है 2 रोटी बिना घी लगे हुए, और उसके साथ ही सैलेड में थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च। तो बस ये है आज का हमारा डिनर। आइए आप भी डिनर कर लीजिए, और ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।